Hello dear student, today by me इंसान अली सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद. You are most welcome in this my online class belonging all the student class 12. Dear student, before it or in my previous virtual class, online class, you have read class 12 English prose chapter 2nd A Fellow Traveler written by A.G. Gardiner. My dear student, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने इंग्लिश प्रोज चैप्टर 2 ए फेलो ट्रैवलर रिटन बाय A.G. गार्डिनर के विषय में आप लोगों ने पढ़ा, आप लोगों ने देखा. अब चूँकि पोएट्री को भी हमें पढ़ना है तो इसके पहले पोएट्री में आप लोगों ने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ बाय सर हेनरी वाटन. डियर स्टूडेंट, इसके पहले आप लोगों ने कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन के विषय में पढ़ा था. टुडे वी हैव टू रीड अबाउट चैप्टर 2 इन पोएट्री द ट्रू ब्यूटी कंपोज्ड बाय थॉमस कैरिव. डियर स्टूडेंट, आज हम लोग इंग्लिश पोएट्री के 2nd चैप्टर को पढ़ेंगे, द ट्रू ब्यूटी. देखिए, द ट्रू ब्यूटी, ट्रू माने होती है सच्ची, ब्यूटी माने सुंदरता. द ट्रू ब्यूटी सच्ची सुंदरता. तो इस लेसन के टाइटल से ही हम लोगों को समझ में आ रहा है कि आखिर इस यूनिवर्स में, इस होल वर्ल्ड में सच्ची सुंदरता है क्या. कवि इस पोएम में हमें और आपको बताना चाह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो सच्चे रूप से सुंदर है, जो सच्ची सुंदरता है. हमें उन्हीं से प्रेम करना चाहिए, न कि झूठी सुंदरता से. थोड़ा आप लोग कल्पना करिए, द ट्रू ब्यूटी, सच्ची सुंदरता. मान लीजिए हम ह्यूमन बीइंग हैं, हम मानव प्राणी हैं, पैदा होते हैं, युवा होते हैं. जब छोटे रहते हैं, छोटे बच्चे रहते हैं, उसके बाद जब धीरे धीरे हम अपनी युवावस्था को प्राप्त करते हैं, तो जब हम अपनी युवावस्था को प्राप्त कर लेते हैं तो युवावस्था में मनुष्य बिल्कुल अट्रैक्टिव लगता है, बहुत आकर्षक लगता है, बहुत ऐसा पता चलता है कि हाँ, दिखने में बड़ा सुंदर है. तो थोड़ा कल्पना करिए, हम बच्चे थे, युवा हुए, उसके बाद हम बूढ़े भी तो होंगे. तो जस्ट इमेजिन व्हाट वुड हैपन व्हेन वी शैल बीकम ओल्ड. उस समय क्या होगा जब हम लोग बूढ़े होंगे. क्या हमारे चेहरे पर वही दमक होगी? जब हम बूढ़े हो जाएंगे तो उस समय भी क्या हमारा चेहरा वैसे ही दमकेगा, हमारा चेहरा वैसे ही चमकेगा? नहीं. समय के साथ साथ जो हमारी फिजिकल ब्यूटी है, जो हमारी शारीरिक सुंदरता है, वह समय के साथ साथ क्या होगा? नष्ट हो जाएगा. तो हमें और आपको यह सोचने का मौका है, सोचने का समय है कि ऐसे किन किन चीज़ों से हम प्रेम करें जिनकी सुंदरता समय के साथ साथ घटे ना, बल्कि उसकी सुंदरता समय के साथ साथ बढ़े. अगर हम फिजिकल ब्यूटी से प्रेम करते हैं तो निसंदेह जैसे जैसे समय बीतेगा हमारी फिजिकल ब्यूटी डिसअपियर्ड होगी, गायब होगी, समाप्त होगी. तो हमें ऐसी चीज़ों से प्रेम करना चाहिए जिनकी सुंदरता समय के साथ साथ बढ़े, ना कि घटे. ऐसी कौन सी चीज़ें हैं?
स्मूथ एंड स्टीड फास्ट माइंड। ये चीज़ें हैं जिनसे हमें प्रेम करना चाहिए। जेंटल थाट से प्रेम करना चाहिए। काम डिजायर से प्रेम करना चाहिए। तो कवि हमें इसमें बताएगा कि हमें किन किन चीज़ों से प्रेम करना चाहिए। तो आइए द ट्रू ब्यूटी अबाउट द पोएट के विषय में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। थॉमस कैरी, वन ऑफ द कैविलियर पोएट, वाज बॉर्न इन वेस्ट विकहम इन 1595। कवि थॉमस कैरी का जन्म पश्चिमी विकहम में 1595 में हुआ था। हिज फादर्स नेम वाज सर मैथ्यू कैरीव। उनके पिता का नाम श्री मैथ्यू कैरीव था। हु वाज ए मास्टर इन चांसरी, जो चांसरी में एक मास्टर थे, गुरु थे। ही वाज एजुकेटेड एट कार्पस क्रिस्ट ऑक्सफोर्ड। उनकी शिक्षा ऑक्सफोर्ड के कार्पस क्रिस्ट ऑक्सफोर्ड में हुई थी। ही गॉट फेवर ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट। उन्हें किंग चार्ल्स फर्स्ट की तरफ से बहुत पक्ष मिला था। एंड वाज अपॉइंटेड टू एन ऑफिस एट हिज कोर्ट, और उसके कोर्ट के एक कार्यालय में उन्हें नियुक्ति दे दिया गया, नियुक्त कर दिया गया। ही वाज ए ट्रू डिसाइपल ऑफ बेन जॉनसन। बेन जॉनसन जो कवि थे उनके थॉमस कैरीव सच्चे शिष्य थे। ही वाज आल्सो इन्फ्लुएंस बाय डन। वह डन से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। सो ही रोट ए फाइन एलजी ऑन डन। इसलिए वह डन के ऊपर, डन पर एक बहुत ही अच्छी एलजी माने होता शोक गीत, उनके न रहने पर या उनके कष्ट में रहने पर जो कविता लिखा जाए उसे एलगी कहते हैं। इसलिए थॉमस कैरीव ने डन पर एक बहुत ही अच्छी दुखद गीत लिखा। हिज लॉन्गेस्ट एंड द मास्टर पीस क्रिएशन, उनकी लंबी तथा सबसे अच्छी रचना द रैप्चर इज ए फाइन लव पोएम। रैप्चर एक बहुत ही अच्छी प्रेम की कविता है। ही आल्सो रोट ए नंबर ऑफ ग्रेसफुल सॉन्ग्स एंड लिरिक्स। उन्होंने बहुत सारे गीत तथा सॉन्ग्स एंड लिरिक्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे गीत भी लिखे। द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ देम। ट्रू ब्यूटी उन्हीं में से एक कृति है। हिज पोएम आर हाईली म्यूजिकल। उनकी कविताएं उच्च कोटि की संगीत से भरी हुई होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, यह तो रहा अबाउट द पोएट के विषय में। आइए थोड़ा चर्चा करते हैं अबाउट द पोएम के विषय में। यानी कि अब हम चर्चा करेंगे इस कविता के बारे में। इस कविता में क्या कहा गया है कवि के द्वारा, थॉमस कैरीव के द्वारा। आइए हम थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं। द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी। स्पिरिचुअल आध्यात्मिक ब्यूटी, सुंदरता, टू फिजिकल ब्यूटी माने शारीरिक सुंदरता से। द पोएट प्रीफर्स माने वरीयता देता है, ऊंचाई पर रखता है। द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। कवि आध्यात्मिक सुंदरता को शारीरिक सुंदरता से वरीयता प्रदान करता है। यानी कवि क्या कहता है कि आध्यात्मिक सुंदरता शारीरिक सुंदरता से कहीं श्रेयस्कर है, कहीं श्रेष्ठ है। द पोएट प्रीफर्स स्पिरिचुअल ब्यूटी टू फिजिकल ब्यूटी। कवि आध्यात्मिक सुंदरता को शारीरिक सुंदरता से कहीं ज़्यादा वरीयता देता है। ही सेज दैट, कवि कहते हैं कि फिजिकल चार्म्स डीके विद द पासेज ऑफ टाइम। फिजिकल चार्म्स शारीरिक आकर्षण, शारीरिक सुंदरता, डीके माने रुइंस, समाप्त होता है, क्षरण होता है, नष्ट होता है। विद द पासेज ऑफ टाइम माने समय के गुजरने के साथ।
ही सेज दैट, वह कहते हैं कि फिजिकल चार्म्स डीके विद द पासेज ऑफ टाइम, कि शारीरिक सुंदरता, शारीरिक आकर्षण समय के बीतने के साथ साथ समाप्त होता है, समय के बीतने के साथ साथ खत्म होता है। एंड विथ द डीके ऑफ द चार्म्स द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डिक्लाइंस, एंड विद द डीके ऑफ द चार्म, और इन आकर्षण के समाप्त होने से या होते होते द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स, प्रेमी का प्रेम की भावना, आल्सो डिक्लाइंस माने समाप्त होना, डिक्लाइन माने होता है जैसे नज़रअंदाज करना, ध्यान न देना। एंड विथ डीके ऑफ द चार्म्स, और इन्हीं आकर्षण के समाप्त होने के साथ ही साथ द इंटेंसिटी ऑफ लवर्स फीलिंग आल्सो डिक्लाइंस, और इन आकर्षण के समाप्त होने के साथ ही साथ एक प्रेमी की प्रेम की भावना भी समाप्त होती है। कहने का मतलब क्या, हम युवा हैं, बिल्कुल आकर्षक दिख रहे हैं, लेकिन हमारी सुंदरता जैसे ही हम थोड़ा बूढ़े होंगे वह समाप्त हो जाएगी। तो जो हमसे प्रेम करने वाला है वह भी हमसे प्रेम करना छोड़ देगा, धीरे धीरे उसकी प्रेम अग्नि समाप्त हो जाती है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, डाइज माने मरना होता, लेकिन यहाँ समापन है। बट स्पिरिचुअल ब्यूटी नेवर डाइज, लेकिन आत्मिक सुंदरता, आध्यात्मिक सुंदरता कभी समाप्त नहीं होती है। द पोएट देयरफॉर, इसलिए कवि ग्लोरीफाइज द ब्यूटी ऑफ माइंड, मानसिक सुंदरता को ज़्यादा श्रेय देता है, एंड सूल, और आत्मा को और आत्मिक सुंदरता को ज़्यादा वरीयता देता है, विच इज ट्रू ब्यूटी, जो कि सच्ची सुंदरता है, एंड इग्नोर्स फिजिकल चार्म्स, और शारीरिक सुंदरता को नज़रअंदाज करता है, इफ इट इज डिवाइड ऑफ वर्च्यू, यद्यपि यह एक मानवीय गुण होता है। तो डियर स्टूडेंट, यह अबाउट द पोएम के विषय में रहा। इंट्रोडक्शन देख लीजिए, इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएम। द पोएम द ट्रू ब्यूटी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस लिरिक ऑफ थॉमस कैरिव, one of the prominent names among the 17th century's poets. He was in poetry a disciple of Ben Jonson, but he was much influenced by Donne, a great metaphysical poet of England. The poem inculcates in us a genuine regard of spiritual beauty and teaches us the lesson that we should not be after physical charms, for they decay with the passage of time and are deceptive. Thus, the poet prefers spiritual beauty to physical beauty. यानी कहने का तात्पर्य है कि कवि आध्यात्मिक सुंदरता को शारीरिक सुंदरता से कहीं ज़्यादा श्रेयस्कर बताया है। कारण भी उसने दिया, उसने रीजन भी अपना दिया, तर्क भी रखा कि क्यों स्पिरिचुअल ब्यूटी को ज़्यादा वरीयता दिया है बनिस्बत फिजिकल ब्यूटी के। कवि थॉमस कैरिव आध्यात्मिक सुंदरता को शारीरिक सुंदरता से कहीं अधिक श्रेयस्कर क्यों बताए हैं, तो उन्होंने अपना तर्क भी दिया है कि इफ़ यू लव विथ स्पिरिचुअल ब्यूटी, यदि आप आध्यात्मिक सुंदरता से प्रेम करते हो तो आध्यात्मिक सुंदरता समय के गुजरने के साथ साथ कभी समाप्त नहीं होती है। यदि इफ़ यू लव फिजिकल ब्यूटी,
यदि आप शारीरिक सुंदरता से प्रेम करते हैं तो वह शारीरिक सुंदरता जैसे जैसे समय पास होगा, जैसे जैसे समय गुजरेगा, वैसे वैसे व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता समाप्त होती है। तो रीजन उन्होंने दिया कि हमें क्यों आध्यात्मिक सुंदरता से प्रेम करना चाहिए, भौतिकवादी सुंदरता से, शारीरिक सुंदरता से नहीं। उन्होंने अपना पूरा पक्ष रखा। सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम के विषय में भी आप लोग थोड़ा सा देख लीजिए। सपोज दैट इफ यू मे फाइंड to write central idea in your board examination, then how you have to write this poem central idea? Please listen carefully. The poet has presented a fine comparison between the physical beauty and the spiritual beauty. कवि शारीरिक सुंदरता और आध्यात्मिक सुंदरता के बीच एक बहुत ही अच्छा उदाहरण, एक बहुत ही अच्छी तुलना पेश किया है, बहुत ही अच्छी तुलना हमारे सामने रखा है। चीक्स एज रेड एज रोज, लिप्स एज रेड एज द गम, कोरल आर मूंगा and the bright eyes shining like stars make the physical beauty. देखिए, हमारी आँखें हमें सुंदर बनाती हैं, हमारे चिक्स गाल हमें सुंदर बनाते हैं, लिप्स ओठ हमें सुंदर बनाते हैं, चमकीली आँखें हमें सुंदर बनाती है। लेकिन ये क्या हैं? ये सारे फिजिकल ब्यूटी हैं। Cheeks as red as rose, lips as red as the gum, coral are munga and the bright eyes shining like stars make the physical beauty. This physical beauty goes on decreasing with the passage of time, so the love of an admirer of physical beauty loses its intensity with the gradual reduction of it. On the other hand, spiritual beauty consists of the virtue like good ideas of the mind, nobility of nature, or पुनः सुनिए। So the love of an admirer of physical beauty loses its intensity with the gradual reduction of it. On the other hand, spiritual beauty consists of the virtues like good ideas of the mind, nobility of nature, or temperament and purity of character. The attraction for spiritual beauty goes on increasing and it never comes to an end. Hence, spiritual beauty is far more valuable and stable than the physical beauty. So, it is the reason why Mr. Thomas Carreau said like this. यह रीजन है कि थॉमस कैरियो ऐसा हमें बताए, ऐसा हमें कहे। तो डियर स्टूडेंट, आई होप दैट यू विल बी अंडरस्टैंड अबाउट द पोएट, अबाउट द पोएम एंड अबाउट सेंट्रल आइडिया। सो लिसन केयरफुली, लर्न हार्टली एवरी वीडियो विच you find, and after it work hard about your exercises, about your homeworks. Thank you.